चल रहा है। बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर प्रहार शुरू हो चुका है। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान और उन्हें खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बंगाल से भागकर ये घुसपैठिए बिहार के सीमांचल जैसे इलाकों में ठिकाना तलाश सकते हैं। लिहाजा सीमांचल के इलाकों में सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सीमांचल में भी घुसपैठियों को बाहर करने की आवाज बुलंद होने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि घुसपैठियों को चुन चुनकर भगाएंगे। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बांग्लादेशियों पर एक्शन से सीमांचल पर बड़ा दबाव। बंगाल में सख्ती, बिहार में बड़ी चिंता। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर बिहार के सीमांचल में सियासत और सुरक्षा दोनों के केंद्र में है। पश्चिम बंगाल में चल रही सख्ती के बाद अब पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों में हलचल तेज हो गई है। आशंका है कि पश्चिम बंगाल से खदेड़े जा रहे घुसपैठिए सीमांचल का रुख कर सकते हैं, जिससे डेमोग्राफी, संसाधनों और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को घुसपैठियों की पहचान कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। 14-12 बरस से केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप चिन्हित भी नहीं कर पाए कि कितने घुसपैठी जो है अभी तक जो है इंडिया में प्रवेश किन किन राज्यों में किए हैं, इसका चिन्हित आप किए हैं? आज तक संख्या जानते हैं? कटिहार, जो बंगाल और बांग्लादेश से रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ा है, संवेदनशील जोन माना जाता है। यहाँ के लोगों में डर है कि अगर बंगाल में सख्ती बढ़ी तो घुसपैठिए चोरी छिपे इस रास्ते सीमांचल में दाखिल हो सकते हैं। अररिया के सीमावर्ती गांव में भी इस मुद्दे की गूंज है, जहां पहले बांग्लादेशी नागरिकों के छिपे रहने और पहचान छिपाने के मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि प्रशासन फिलहाल सतर्क है और अधिकारियों का कहना है कि अभी कोई विशेष निर्देश नहीं मिला है, लेकिन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। जिस तरह से घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हुआ है, उससे साफ है इनकी पहचान होगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और कटिहार से सुब्रत के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो बंगाल में सख्ती, बिहार में चिंता क्यों, वाली इस पूरी खबर को समझिए। इसको समझने से पहले घुसपैठियों पर अमित शाह का संदेश क्या है उसे समझाते हैं। अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठिए जहां से आए हैं खुद वापस चले जाएं। सरकार घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। ममता सरकार में हर दिन घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठिए खुद ही वापस लौटने लगे हैं। शिवेंदु सरकार ने 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को दी है। यही नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत 7 दिन के भीतर बंगाल में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। जल्द ही देश भर में आईडी पहचान अभियान चलेगा। सीमावर्ती जिलों के लिए 360 डिग्री सुरक्षा मॉडल लागू हो चुका है। अब समझिए कि पश्चिम बंगाल में सख्ती के बाद आखिर बिहार में घुसपैठ कैसे संभव हो सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ होती रही है और एक बार फिर संभव है। झारखंड से भी बिहार में घुसपैठ संभव है। इसी तरह सीमांचल का जो संवेदनशील इलाका है, वहां नेपाल की जो खुली हुई सीमा है, वहां से घुसपैठ हो सकती है और जहां पहले भी घुसपैठें होती रही हैं। अब समझिए कि बंगाल से सटे बिहार के कौन कौन से जिले हैं जहां से बिहार में घुसपैठ
होने का खतरा है। वो जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, जिन्हें सीमांचल भी हम कहते हैं। झारखंड के बिहार से सटे हुए जिलों की जानकारी भी ले लीजिए, जहां से घुसपैठ हो सकती है। रोहतास, जिसकी सीमाएं झारखंड से भी लगती हैं और उत्तर प्रदेश से भी लगती हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये वो 8 जिले हैं जो झारखंड से बिहार के साथ सीमाएं हम शेयर करते हैं। अब आइए घुसपैठ से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2014 से 2025 तक 8,632 घुसपैठ की कोशिशें हुई और 21,407 लोग गिरफ्तार हुए। अब यह भी समझिए कि बांग्लादेशी नागरिकों का निर्वासन कब कब हुआ है, यानी वापस भेजे जा चुके हैं, तो वो 2024 में 995 लोगों का निर्वासन हुआ, जबकि अप्रैल 2026 तक यह आंकड़ा 2025 के मुकाबले 100 लोग निर्वासित किए गए। 2025 में अप्रैल तक, यह आंकड़ा 2025 के अप्रैल तक का मैं आपको बता रहा हूं। अब किस साल भारत बांग्लादेश सीमा पर कितने लोग पकड़े गए वो भी समझ लीजिए। MHA यानी कि गृह विभाग के अनुसार 2023 में 1,547 घुसपैठिए पकड़े गए, 2024 में 1,695 घुसपैठिए पकड़े गए, जबकि जुलाई 2025 तक 723 घुसपैठिए पकड़े गए।